उनके सोच को समझ सकता हूं कि उसमें शरारत है, शरारत के सिवाय कुछ नहीं है। जिस योजना के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जीवन मिला, उस योजना का जीवन समाप्त करने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि हिमकेयर का जब जिक्र होता है तो भाजपा की सरकार याद आती है, जयराम ठाकुर याद आता है, जो इनको लगता है कि याद आना ही नहीं चाहिए। पत्नी जी जहां से भाभी जी विधायक है, वहां पर देहरा में ओटीए नहीं है, सर्जन वहां पर है। ऑपरेशन थिएटर वहां पर है, लेकिन वहां पर सर्जरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ओटीए नहीं। मैं उनके सोच को समझ सकता हूं कि उसमें शरारत है, शरारत के सिवाय कुछ नहीं है। और मैं क्या पूरा प्रदेश इस बात को समझ चुका है। जिस योजना के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जीवन मिला, उस योजना का जीवन समाप्त करने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि हिमकेयर से बहुत बड़ी परेशानी उनको होती है। क्योंकि हिमकेयर का जब जिक्र होता है तो भाजपा की सरकार याद आती है, जयराम ठाकुर याद आता है, जो इनको लगता है कि याद आना ही नहीं चाहिए। आप कोई भी योजना शुरू करो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोगों के, गरीब लोगों के इलाज के लिए जो सुविधा हमने दी थी, उस सुविधा को आप बहाल रखिए। और इस योजना को बंद करने की मंशा सिर्फ एक ही बात को लेकर के है कि भाजपा की सरकार के समय में शुरू हुई थी, जयराम ठाकुर ने शुरू की थी, और ये योजना पॉपुलर हो गई, इस कारण से इसको बंद करने की सोच चली हुई है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जिस पर हम देख रहे थे, स्वास्थ्य विभाग जो है हिमाचल प्रदेश में सुविधा की दृष्टि से, काम करने की दृष्टि से न्यूनतम स्तर पर जाता दिख रहा है। जो चीजें होनी चाहिए वो है नहीं। अब उनके ही पत्नी जी जहां से भाभी जी विधायक है, वहां पर देहरा में ओटीए नहीं है, सर्जन वहां पर है। ऑपरेशन थिएटर वहां पर है, लेकिन वहां पर सर्जरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ओटीए नहीं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कह रहे हैं कि हमने एमआरआई लगाने के आदेश कर दिए, टेंडर हो गया। मुझे मालूम है टेंडर हो गया, लेकिन वहां पिछले कई वक्त से वहां पर रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं था। अब मुझे जानकारी मिली है कि भाई डिप्यूट किया गया है कुछ डॉक्टर्स को। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हिमकेयर को बदनाम करने के लिए एक तो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं। पहले 1100 करोड़ का कहा, फिर फजीहत हुई। हमने कहा आप उस घोटाले का जिक्र कर रहे हैं जहां मात्र खर्च ही 450 करोड़ के लगभग हुआ है अभी तक, पेमेंट जो हुई है, बाकी तो पेमेंट से खड़ी है। लेकिन उसके बाद घोटाला 1100 करोड़ का कैसा हो गया? और दूसरी बात हमने उसमें जो उनके मुंह से सुनी, उसमें और एक आरोप लगाया कि पुरुष के बच्चेदानी की सर्जरी कर दी। आखिरकार क्या वो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, पूरी जानकारी रखते नहीं है। और आज मैंने थोड़ा सा उसमें डिटेल में बात कही है, और ये सरासर गलत है। फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल अलग तरह के हैं। क्योंकि हिमकेयर के अंतर्गत जो MO003 ट्रीटमेंट पैकेज है, जिसमें सिटी फॉर CA ओवरी करके लिए जो है वो उसमें वो ट्रीटमेंट होता है। और जो मैंने हाउस के अंदर में कहा कि लगभग 400 बीमारियों के इलाज के लिए पैकेजेस, अलग अलग पैकेजेस हैं उसमें बने हुए हैं, 4000 के लिए। और वो जो कवर्ड है हिमकेयर और आयुष्मान भारत के अंतर्गत, लेकिन बहुत सारे बीमारियों के पैकेज अभी तक जो है उसमें जो है जिस तरह से डिफाइन होने चाहिए थे, कुछ जगह अभी तक नहीं है। तो इसलिए उसके नज़दीक जो उसमें जो कवरेज के लिए जो पैकेज उनको दिखता है उसका जिक्र करते हैं डॉक्टर। और उसमें मैं ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस पैकेज की जो है कॉस्ट जो है लगभग 19,000 है। और उसमें मैंने जिक्र किया है कि एक 37 साल का, एक 50 साल का, एक 71 साल का, एक 12 साल का एक बच्चा भी, जिसमें जो कैंसर के पेशेंट हैं,
जिनकी सर्जरी नहीं हुई है, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, ये मैं उसका जिक्र भी कर देता हूँ। जो लाइपोडक्स एंड कार्बोप्लेटिन, ये जो है वो उसका नाम है इस दवा का, जो मेडिसिन का जिसका इस्तेमाल किया 28 दिनों के लिए जो है वो होती है। उसका ये कीमो ही एक तरह की जिस तरह से होती है, अलग अलग तरह की होती है, लेकिन कीमो का ही है एक वो है, ये प्रकार है ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और इसलिए गलत तरीके से उसको बदनाम करना, ये सारे के सारे पेशेंट जो है वो सारे कैंसर के पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट हुआ है, और इस ट्रीटमेंट के अंतर्गत तो उनको जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटल में ये पैकेज के अंतर्गत जो है वो इलाज किया गया है। अब मैं इसमें यही कहूँगा कि जिसने उनको गाइड किया है उसको उन्होंने अपनी ओर से शायद समझाने की कोशिश की, या तो उनको भी जानकारी की मतलब पूरी जानकारी नहीं थी। कोई एक बता रहे हैं, कोई मुझे मालूम नहीं है, हमीरपुर से ही नदौन से कोई डॉक्टर हैं जो उनके नज़दीक आदमी हैं और जो एडवाइस करते हैं सारे मामलों को लेकर के, उनको ठीक जानकारी हासिल करनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से बेहुदा आरोप लगा करके इस योजना को बदनाम करने की साजिश चल रही है कुल मिला करके, और घोटाले के नाम से इस योजना को बंद करने का रास्ता बनाया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं।